दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी या योगी आदित्यनाथ जी या हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता करनी और कथनी कैसे करते हैं, ये आपको बताने आया हूं। कल 8 नवंबर, हालांकि नोटबंदी की 5वीं वर्षगांठ थी। वर्षगांठ कहिए या भारतीय अर्थव्यवस्था की हार कहिए, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन अडवाणी जी का बर्थडे भी इसी दिन होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी अडवाणी जी को पहुंचे उनके बर्थडे की, जन्मदिन की मुबारकबाद देने। आपको तस्वीरें दिखाकर ये बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी जब चाहें मास्क हटा देते हैं, जब चाहें मास्क पहन लेते हैं। यानी कि WHO या हमारी जितनी भी हेल्थ की जितने भी संस्थाएं हैं, वो कोई सी भी चीज़ों को जारी करें तो ये जाकर के बंगाल के इलेक्शन में भूल जाते हैं, रैलियाँ करते हैं, वहाँ पर जो वो डिस्टेंस वाली नीति होती है उसको ख़त्म कर देते हैं और जब चाहे ये वो कर लेते हैं। लेकिन इसके पीछे राज क्या है? देखिए, हम आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहते हैं। पहली तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, ये अडवाणी जी के साथ नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर से ली गई है। मैं ट्विटर भी पहले पढ़ के सुना देता हूँ। नरेंद्र मोदी जी का है, कॉल्ड ऑन अडवाणी जी एंड विश्ड हिम ऑन हिज बर्थडे। उनके बर्थडे पर इनको विश करने पहुंचे थे। कोई भी व्यक्ति मास्क में नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री जी हैं। लोगों का कहना है, कयास लगाना है कि क्या प्रधानमंत्री जी अपने गुरु से नज़र नहीं मिला पा रहे, शक्ल नहीं दिखा पा रहे। ऐसा उन्होंने क्या कर दिया कि उनको कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मास्क में नहीं है और प्रधानमंत्री जी मास्क में हैं। और कई सारे इवेंट मैं आपको बताने वाला हूँ और दिखाने वाला भी हूँ जहाँ पर मास्क ज़रूरी था, वहां पर मास्क नहीं है, क्योंकि वहां पर ब्रांडिंग करनी है, कैमरामैन के सामने आना है। लेकिन यहां शायद लोगों का ऐसा कहना है, आरोप है कि अडवाणी जी को शक्ल दिखाने से बच रहे हैं, गुरेज है, अंदर की कोई अंतरात्मा है। दूसरा फोटो देखिए आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ फूल देते हुए हैं। यहाँ अडवाणी जी भी हैं, उनकी बेटी भी हैं और 2 व्यक्ति और हैं, लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर मास्क है। और अब तीसरा फोटो देखिए, यहां से फूल लेके खड़े हुए हैं अडवाणी जी, फोटो हाथ जोड़े हुए हैं और बाकी लोग भी हाथ जोड़े हुए हैं। यहां पर भी प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ अपना अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है। अब लोगों ने क्या क्या कहा इसके बारे में, ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि क्या हमारी मीडिया के अंदर भी इतनी ताकत है कि वो मोदी जी से ये पूछ ले कि मोदी जी, जब पेंडेमिक पीक पर होता है बंगाल इलेक्शन में, आप सारे डिस्टेंस को ख़त्म कर देते हैं। जहां आपका मन होता है वहां आप मास्क लगाते हैं, जहां आपका मन नहीं होता वहां मास्क नहीं लगाते। यानी कि रूल रेगुलेशन या कोई भी नियम आपके ऊपर लागू नहीं होता। अब आपको मैं इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। आप देखिए, विनोद कापली ने इसको ट्वीट किया और कहा कि भारत की मीडिया की है क्या इतनी हैसियत, यानी कि भारत की मीडिया क्या पूछ सकती है, क्या पूछ सकती है। आपकी स्क्रीन पर तस्वीर, यहां पर एक हॉस्पिटल का मुआयना करने पहुंचे प्रधानमंत्री जी जॉनसन। सिलीज डिसग्रेस लिखा, नो एपोलॉजी, नो शेम, नो रेस्पेक्ट, नो मास्क। आप ध्यान से लीजिए कि ना तो इन्होंने क्या बात कही है, जो देश का सबसे शीर्ष का नेता है, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, उसके बारे में कहते हैं कि नो मास्क। ये वहाँ की मीडिया ने छापा है और उसको पूरे ये ट्रोल भी हो रहे हैं इसको लेकर के। यहाँ अस्पताल के अंदर बाकी तमाम लोग जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, वो उन्होंने मास्क लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री जो इंग्लैंड के हैं उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है। तो उनकी कितनी लेग पुलिंग की है, कितनी खिंचाई की है मीडिया ने कि एक तस्वीर जारी की है और उसमें लिखा, जॉनसन सिलीज डिसग्रेस, नो एपोलॉजी, नो शेम, नो रेस्पेक्ट और नो मास्क। यानी कि कुछ भी नहीं है इनके पास, ना ये माफ़ी मांगते हैं, ना शर्म करते हैं, ना इज्जत, मतलब नो मास्क कहने के बाद। अब ऐसी ही बात जो है उन्होंने कहा कि लोगों ने क्या कहा, ये बशारत हुसैन है, ये लिखते हैं, विनोद कापले ने लिखा कि क्या भारत की मीडिया की इतनी हैसियत है कि वो प्रधानमंत्री जी से ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, अभी आप बिना मास्क के हर जगह अपना चेहरा दिखाते हैं, लेकिन अडवाणी जी के यहाँ जाते हैं, वो बीमारी है क्या जाने, वर्ड डॉज, लेकिन आप वहाँ पर बाकी तमाम लोगों के अलावा सिर्फ आप मास्क लगाते हैं। बशारत हुसैन क्या लिखते हैं वो देखिए, क्योंकि मीडिया गुलाम हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी, भारत की मीडिया इतनी घटिया हो गई है कि कुत्ता भी उससे बदतर है। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल यहाँ की मीडिया को के बारे में कहा जाता है। भारतीय मीडिया जैसे, इसमें लिखा जी न्यूज़, ABP न्यूज़ और ये भारत और न्यूज़ 18 इंडिया क्या है, ये सब गुलाम मीडिया चैनल हैं। इन लोगों ने भारत के 139 करोड़ देशवासियों को गुलाम बना दिया है। इस तरह की तमाम बातें लिखते हैं। अब मैं आपको 2-4 ट्वीट और बना के दिखाता हूँ। एक साहब हैं, वो लिखते हैं, संदीप यादव,
प्रधानमंत्री जी के टैग पर कि ये सही इस टैग है, उनकी बेइज्जती करो, बाद में उनके घर जाकर फूल देकर उन्हें बना दो। कहाँ से लाते हो इतनी प्रतिभा मोदी जी को भी कुछ और बोलना है ये। तो कहने का मतलब ये, एक आपको ये दिखाया मैंने, दूसरा भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर वो मुझे मिल जाता है। देखिए, एक साहब लिखते हैं, पवन कुमार, इज मीडिया इन इंडिया। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? जो प्रधानमंत्री जो इंग्लैंड वाले हैं उसके बारे में लिखते हैं ये। इस मीडिया इन इंडिया दे आर पर्सनल इंटरटेनमेंट सेंटर। वो जो इंटरटेनमेंट सेंटर बता दिया गया है इन्होंने टीवी के तमाम स्टूडियोज़ को। आगे लिखते हैं पीयूष मिर्जा के गुलाम मीडिया बोलना नहीं चाहता, लेकिन बहुत लोग सच सुनना भी नहीं चाहते, जाति धर्म वाली बातें सुनना पसंद करते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। एक साहब है CSK फैन क्लब, उन्होंने गालिबन ये एक स्केच बनाया है, इसके अंदर आज तक की एक शायद शक्ल से तो ऐसे ही लगता है, लेकिन हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे। उन्होंने जो माइक होता है जिसमें हम न्यूज़ बोलते हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति, उनकी दाढ़ी दिखाई गई है, संभवतः ये प्रधानमंत्री जी की तरफ इशारा है, आपकी स्क्रीन पर है। माइक के नीचे ब्रश लगाया, उसको साफ कर रहे हैं जूते, और लिखा जाता है उसके ऊपर कि सर बस थोड़ा और चमकाने दो। और बात हकीकत भी है कि मीडिया की आज हालत ये हो गई है कि वो इसी तरह की चाटुकारिता कर रही है। तो आपको दिखाया हमने ये। अब एक इंजीनियर रियाज आफरीदी, उन्होंने लिखा कि इंडियन दलाल मीडिया की इतनी औकात कहाँ है कि बाप को पूछें। ये बात जब प्रधानमंत्री जो से सवाल किया जा रहा, 9 मास जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं, तो वहाँ की मीडिया के अंदर इतनी ताकत थी कि उन्होंने कहा कि इंडिया मीडिया की इतनी औकात कहाँ है कि वो बाप को पूछें। वरुण बंसल लिखते हैं कि इंडिया मीडिया ओनली अब्यूज एंड आस्क क्वेश्चन फॉर अपोजिशन। इंडिया मीडिया का जो अब रोल है वो सिर्फ इतना है कि वो विपक्ष के राहुल गांधी से पूछेंगे या अखिलेश यादव से पूछेंगे कि जिन्ना का नाम क्यों लिया, और उसे भी तोड़ मरोड़ कर बताएंगे। जो सवाल जिनसे किया जाते हैं सत्ता से सवाल करने की आज मीडिया की ताकत ही कहाँ है? क्योंकि जितना भी मीडिया था वो लगभग गोदी मीडिया बन चुका है, और कुछ लोग अगर हैं तो उन पर किस तरह के हालात हैं ये हम आपको बता चुके हैं। उनके अंदर तमाम एजेंसीज के जो है ना छापे लग रहे हैं। जो इंडिपेंडेंट मीडिया है कुछ अपनी बात कहना चाहती है और वो सत्ता की बातों को निकाल दिए, पेगासस जैसे निकाला गया है, अभी आपको याद होगा, वो कोई नेशनल मीडिया ने थोड़ी ना निकाला है। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा कि आप इसके अंदर जानकारी कीजिए, आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि वो वायर एक है, उसने उसको छापा था कुछ बाहर के लोगों के साथ मिल करके। तो ये तमाम चीज़ें इंडिया मीडिया के बारे में कही जाती हैं, मोदी जी के बारे में, और एग्जाम्पल भी दिया जाता है। अब मैं आपको 1-2 फोटो वो भी दिखाना चाहता हूं जहां पर मोदी जी सिर्फ और सिर्फ बिना मास्क के हैं, बाकी लोग मास्क में हैं। और ये क्या हुआ कि अडवाणी जी से मिलने गए तो सिर्फ आपके चेहरे पे मास्क है। इसमें लोगों ने कयास भी लगाया कि शायद शक्ल नहीं दिखाना चाहते, या क्या वजह हो जाती है कि आपको जब आपका मूड होता है आप मास्क लगाते हैं, और आपका जब मूड नहीं होता तो आप रैलियां इकट्ठी करके सारे पेंडेमिक के रूल रेगुलेशन को भी खत्म कर देते हैं। तीसरी बात इसमें मैं यही बताना खबर का मकसद था कि इंग्लैंड की या बाहर की मीडिया के अंदर कितनी ताकत है कि वो अपने प्रधानमंत्री जी का स्केच या फोटो पूरा जाहिर करके क्या बात लिखते हैं, और हमारी मीडिया क्या ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी की आंख में आंख डालकर पूछें कि सर आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन ऐसा मौका कभी आएगा नहीं। वजह उसकी ये भी है कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक भी इन 7 वर्षों में कोई ऐसी PC यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है जहां पत्रकार अपना हाथ रेस करके बोले कि प्रधानमंत्री जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। हाँ, कुछ साक्षात्कार जो होते हैं, इंटरव्यूज जो होते हैं जिनको हम कहते हैं साक्षात्कार, वो तो दिए गए हैं। वो कैसे दिए गए हैं वो आपको मालूम है। अक्षय कुमार जी ले जाते हैं या कुछ मीडिया के 2-4 लोग ले जाते हैं, वो सारी स्क्रिप्टेड होते हैं, कैसे होते हैं ये तो आप जाने। लेकिन मीडिया के बारे में ही बताया जाता है कि इंग्लैंड की मीडिया आंखों में आंख डालकर वहाँ के प्रधानमंत्री से बात पूछती है, और हमारे यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है कि मोदी जी क्या वजह थी आडवाणी जी की 5वीं वर्षगांठ जो नोटबंदी की उस पर आप गए और जाने के बाद आपने अपना मुंह छिपा लिया, क्या वजह है। और अगर पेंडेमिक इतना भारी था तो फिर आप ये बताइए जब ये वाकई था तब आपने क्यों मास्क नहीं लगाया। तो ये तमाम सवालात हैं जो मीडिया को पूछने हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग सिर फिरे हम जैसे पूछते रहते हैं, हमारा कितना महत्व है ये आप जाने बहरहाल, लेकिन सवाल तो बनता है और सत्ता से बनता है। आपको खबर कैसी लगी आप अपनी राय प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भविष्य में इस तरह की कोई भी खबर होती है मैं आपके सामने लेकर फिर आता हूं। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।